दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक का 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन बैंक के ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो आपके बोर्ड परीक्षा में हर एक बार रिपीट किए जाते हैं। तो भाई आज का क्लास तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक देखिएगा और आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव बताऊंगा उसको आप अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सब भी हमारे साथ चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारे प्रश्न आपको क्लास में अच्छे से याद हो जाए। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने, आप सही सही आंसर लगाते चलना और याद भी करते चलना। विद्युतीय फ्लक्स का SI मात्रक है। अब आपको बताना है कि विद्युतीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। तो आपको पता होगा कि विद्युतीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। अब आपको बताना है कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, शून्य होता है, अनंत होता है, 1 होता है या फिर 9 × 10⁻⁹ होता है। तो आपको पता होगा कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है 1। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता एप्सिलॉन आर बराबर होती है, कितनी होती है। भाई फॉर्मूला तो पढ़ा होगा कि एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन बटा में कौन सा एप्सिलॉन नोट, कौन सा एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नोट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। भाई किसी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इससे तो भाई कम नहीं हो सकता है, जो कि और जो है अगर इससे 1 से गुना करते हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 2 3 ऐसे नंबर करके होता है, तो अगर इससे गुना करते हो तो ये हमारा निकल जाता है, ये भी निकलता है और ये भी हमारा निकल जाता है। लेकिन 2.4 × 10⁻⁹ कभी नहीं निकल सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। अब आपको बताना है निम्नलिखित में कौन तीव्रता है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, कूलम है, न्यूटन है, वोल्ट है या फिर न्यूटन प्रति कूलम है। तो 5 का सही जवाब मैं बता दूं, करेक्ट आंसर होगा न्यूटन प्रति कूलम है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ओके, चलिए 6 नंबर सवाल देखिए, आवेश वितरण से क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा की वृद्धि होती है या फिर ऊर्जा का मान नियत रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आवेश वितरण से ऊर्जा का भाई ह्रास होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 6 का इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं, विद्युतीय विभव बराबर होता है, विद्युत विभव बराबर क्या होता है भाई, तो कौन सा होता है, फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर बी V/W/Q होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। V बराबर होता है V बराबर W/ क्या होता है, तो Q होता है, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल आपके सामने है, विभव प्रवणता बराबर होता है कौन सा, E बराबर -dV/dx कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। 9 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, विद्युतीय धारिता का मात्रक होता है, विद्युतीय धारिता का क्या मात्रक होता है भाई, फैराड होता है, कौन सा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक होता है और जो कि सी बराबर होता है Q/V होता है, Q का हो जाता है कूलम और V का हो जाता है वोल्ट, यानी कि विद्युत धारिता का जो मात्रक निकल कर आता है वो हो जाता है कूलम प्रति वोल्ट, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 10 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपके सामने आ चुका है, लगाओ सही जवाब क्या होगा। एम्पियर घंटा मात्रक होता है, एम्पियर घंटा भाई, एम्पियर और हावर कौन सा किसका मात्रक होता है, वो होता है चार्ज का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है भाई, कौन सही है, लगाओ करंट डेंसिटी के लिए कौन सा सही होता है, J बराबर I/A होता है, कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई करंट डेंसिटी का जो सूचित किया जाता है वो करते हैं J द्वारा और I/A फॉर्मूला है, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 12 नंबर सवाल आपके सामने है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है। 12 का सही जवाब आप बताओ, तो यह होती है त्वरित, जो कि ऑप्शन नंबर कहां दिया गया है, बी में दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। 12 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। 13 नंबर सवाल देखिए, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, किसमें भाई, वोल्ट में मापा जाता है, विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं, धारा को एम्पियर में मापते हैं, ओम को जो है कौन सा प्रतिरोध मापते हैं और वाट शक्ति को। ओके, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, लोहा होता है, लोहा कैसा होता है, तो लोहा चुंबक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 14 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिए। ओके, चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने, प्लैंक कांस्टेंट की विमा क्या होती है, प्लैंक कांस्टेंट की विमा क्या होती है, आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है भाई, ये सारे के सारे तो आया हुआ ही सवाल है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि होता है ml2 3 वर्ष होता है,
है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। 15 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। 16 नंबर सवाल देखिए, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है, कौन सा, सदिश होता है, अदिश होता है, उदासीन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा कौन सा, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, लेंज का नियम पालन करता है, कौन सा, ऊर्जा संरक्षणता का सिद्धांत कहाँ है भाई, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई ये लेंज का नियम बार बार पूछ दिया जाता है, इसको जरूर अच्छे से याद कर लेना, 2 नंबर में कहीं आ ना जाए, अच्छे से याद कर लेना। ओके चलिए 18 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, हेनरी मात्रक होता है, हेनरी मात्रक है किसका भाई, प्रतिघात, प्रेरकत्व, प्रतिरोध, ये प्रेरकत्व का मात्रक है, प्रतिघात और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओमेगा, इसको भी याद रखिएगा। ओके 19 नंबर सवाल देखिए, अब चाहे ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, तो वो होती है वोल्टेज, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर जो घटती है, वोल्टेज घटती है, याद रखिएगा। 20 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, आप लगाओ सही जवाब क्या होगा, निम्नलिखित में किनका उपयोग पौधा घरों में होता है, भाई पौधा घरों में किसका उपयोग होता है, गामा किरणों का, एक्स किरणों का, पराबैंगनी किरणों का, या फिर अवरक्त किरणों का। तो 20 का सही जवाब मैं बता दूं, अवरक्त किरणों का उपयोग होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, 20 का डी इज द करेक्ट आंसर। ओके याद रखना। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए, दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण कौन सा होता है, वो होता है माइक्रोवेव्स, ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया भाई, माइक्रोवेव्स दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, कांच के लिए क्रांति कोण कितना होता है, कांच के क्रांति क्रिटिकल एंगल कितना होता है भाई ग्लास के लिए, 22 का सही जवाब आप लगा लो, कौन सा 42 डिग्री लगभग, याद रखिएगा। ओके डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल आपके सामने है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है भाई, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा। तो यह होता है कैसा, तो काल्पनिक सीधा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, लगा लो 23 का इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए 24 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, मृगमरीचिका का कारण होता है कौन सा भाई, अपवर्तन या फिर पूर्णांतरिक परावर्तन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 25 नंबर सवाल आपके सामने है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर की कौन सा वक्रता त्रिज्या होती है, कहाँ भाई अनंत होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 26 नंबर सवाल देखिए, एक लेंस की फोकस दूरी कितना, तो 20 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता क्या होगी भाई, अगर सेंटीमीटर में दिया गया हो तो P बराबर 100 बटा में F होता है, 100 बटा में फोकस दूरी कितना है, तो 20 सेंटीमीटर, 20 पंचे का 100 हुआ, 5 सेंटीमीटर कहाँ दिया गया, 5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया भाई, लगा लो 26 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। ओके चलिए 27 नंबर सवाल देखिए, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे भाई, लगाओ 27 का सही जवाब क्या होगा, प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था भाई, तो 27 का सही जवाब मैं बता दूं न्यूटन साहब, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके चलिए 28 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, कैथोड किरणों का समूह क्या होता है, कैथोड किरण समूह इलेक्ट्रॉनों का भाई, इलेक्ट्रॉनों का समूह, यानी कि 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। ओके चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, सीजियम का कार्यफलन होता है, सीजियम का कार्यफलन कितना होता है भाई, लगाओ 29 का सही जवाब क्या होगा, 2.14 कहाँ है, ऑप्शन में ए में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल देखिए, रिडबर्ग नियतांक का मात्रक होता है कौन सा, रिडबर्ग नियतांक का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर इनवर्स, कहाँ है भाई, मीटर इनवर्स, जिसका कि मान होता है 1.097 इंटू होता है 10⁻⁷, कौन सा मीटर इनवर्स होता है, याद रखिएगा आप सभी। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है, अगर लेंस की फोकस दूरी की पूछे आप लगा देना 2 सेंटीमीटर, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछे तो आप लगा देना 25 सेंटीमीटर, दोनों को याद रखिएगा आप सभी। ओके आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, बस आपको तैयारी करके अच्छे से रखना। ओके चलिए देखिए 32 नंबर सवाल देखिए, ओर गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, ओर भाई लगाओ, ओर से हमारा नोर बन के आता है, ओर के लिए पूछा गया, ओर में सिर्फ याद रखें ओर और जोड़, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, अगर नोर पूछता तो इस ऊपर में वार लगा देते। ओके चलिए 33 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक होते, पी टाइप यानी कि पॉजिटिव टाइप के लिए वो होता है होल यानी कि छिद्र होता है, अगर एन टाइप के लिए पूछता तो इलेक्ट्रॉन लगा देते, सही जवाब हो जाता। 34 नंबर सवाल देखते हैं क्या करें, क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है, क्षीणता को मापने के लिए डेसिबल ही सही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, 34 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके याद रखिएगा। 35 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है भाई, प्रकाश वर्ष जो है वो किस भौतिक राशि का मात्रक है, दूरी का, समय का, ऊर्जा का, या फिर प्रकाश की तीव्रता का, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्टेंस का, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, 35 का ए इज द करेक्ट आंसर भाई, याद रखिएगा। ओके तो चलिए आज की क्लास में मैंने 35 ऑब्जेक्टिव लाया था, जो आपका हुआ कंप्लीट, और अभी तक आप लोगों ने
आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर से करिएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करिएगा। अपने विद्या आनंद के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को भाई अपना प्यार दो भाई, अच्छे से सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।